सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज। तो मतलब आपने तो बस फॉर्म भरवा लिया, लेकिन आप सर्टिफिकेट जो है सब चीज़ जो है जांचेंगे कब? एग्ज़ाम के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे। अब देखो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, जुडिशियल सर्विसेज के ले लो चाहे कोई भी ले लो, उसमें क्या होता है कि देखो, जैसे हम क्लैट का भी एग्ज़ाम देते हैं ना, ऐसे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एग्ज़ाम दे दो, जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम के बाद, अगर उस दिन आप एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट लेकर के, तो आपको एंट्री है, अदरवाइज आप एग्जिट हो। समझ गए ना? तो जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विस का होता है कि आप पेपर वेपर में कोई भी बैठ सकता है, लेकिन जिस दिन फाइनल इंटरव्यू होता है उस दिन आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और अगर उस दिन नहीं है आपके पास तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो इसको, इस रूल 12.2 को रिट पिटिशन के थ्रू चैलेंज करना है, सिर्फ इस बड़ा यही बना हुआ है 12.2। जैसे ही 12.2 चैलेंज होएगा आर्बिट्रेरी के बेस पे, बेसलेस के बेस पे, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी रीजन, क्या बेस है भाई? 12 अप्रैल 2019 की डेट को रखने का आधार क्या है रेलवे का? जब उन्होंने 3 साल एग्जाम नहीं हुए हैं, जब क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट कोई नहीं लिया गया 3 साल में, कि ना किसी को कंसिडर किया गया। तो सर्टिफिकेट तो जब मांग रहे हैं ये, जब सिलेक्शन होगा, मतलब पीईटी के बाद, उसके बाद जब मेरिट बनेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे, उस समय सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो जब सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है तो वो कट ऑफ डेट क्यों उसने वहाँ पे वो फालतू का रख रखा है? अगर वो कट ऑफ डेट हटा दे तो कितने सारे बच्चे इसमें एंट्री कर जाएंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म में, कितने सारे जो अनफिल्ड वैकेंसीज है, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो सारे को बेनिफिट है। तो अब है जो है ना, एक ये तो चलने ही दो कंटेम्प्ट पिटिशन, इसमें तो मॉडिफिकेशन लिंक का होगा, लेकिन साथ ही साथ रिट पिटिशन में हमारी दो मांग रहेगी। नंबर वन, कि हमारी जो सीट्स हैं सीसीएए वाली एग्ज़ाम होने के बाद जो बचेंगी, साला वो सीट जो है कन्वर्ट ना हो किसी में, क्योंकि वो सीट आपका फंडामेंटल राइट भी है। बहुत सारे जजमेंट ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्ब बीएमसी के तहत भी है, आपका बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। उसमें ऐसा नहीं कि आप मांग रहे हो कोर्ट से भी की तरह कि नहीं नहीं हमें वो होना चाहिए, नहीं, वो आपका फंडामेंटल राइट है भाई। वो सीट्स आपके लिए जनरेट हुई थी, वो सीसीए के लिए ही जनरेट हुई थी रेलवे से, तो वो उसी को मिलेगी। उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा कि वो जनरल को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रेयर ये, और दूसरी प्रेयर ये कि जो 12.2 है उसको उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी। 12.2 साइड हुआ, इसका मतलब उसमें सेम वही कैटेगरीज आ जाएगी जो एसएससी का, जुडिशियल सर्विसेज का, सबका होता है कि ऑन द लास्ट डेट ऑफ ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे आपके पास अगर सब एलिजिबल डॉक्यूमेंट हैं तो आप कंसिडर किए जाएंगे उस कैटेगरी में। ये चीज़ हम इस पिटिशन में, रेट पिटिशन में डालेंगे कि रूल 12.2 का कोई बेसिस नहीं है स्टैंड करने का, इसको हटाओ, और ये यहाँ पे चेंज करो कि लास्ट डेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उस दिन हमारे पास सर्टिफिकेट है तो हमें एलिजिबल करो। अदरवाइज ये 12.2 का कोई बेस नहीं है, इसको क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पैराग्राफ को 12.2 को ही चैलेंज करना पड़ेगा। यही एक रोड़ा बैरिकेड अटका हुआ है, समझे? तो इसके लिए एक रिट पिटिशन कहाँ फाइल होगी? कैट दिल्ली में फाइल होगी, समझे? अच्छा, एक चीज है इसमें सर, जैसे किसी भी एग्जाम में लास्ट डेट जो एक कट ऑफ डेट रखी जाती है, वो एग्जाम की जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट होती है वही रखी जाती है, ना कि मेरे ख्याल से कोई सर्टिफिकेट जब आपका कंप्लीट हो गया तब तक रखी जाती है। वही चीज तो इसमें की गई है, तो ये क्यों मानेंगे हमारी बात? मैं बताता हूँ, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का देखना क्या होता है उसमें, कि आप जो है फॉर्म भर दो अभी, ठीक है, अभी आप फॉर्म भर दो, और जिस दिन उसका इंटरव्यू होगा, अगर आप प्री मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, और इंटरव्यू के डेट पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है सारे, तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो वहाँ से बैक हो सकते हो। राजस्थान का पेपर होता है ना, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट भी देता है उसको, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट, और वो भी स्टूडेंट है, एलिजिबल नहीं है ना उसके पास डिग्री, लेकिन पेपर देता है। और जब अगर वो उसके पास हो जाता है पेपर में उसका क्लियर, तो जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन उसको एलएलबी की सर्टिफिकेट चाहिए होता है।
नहीं है तो नहीं, अगर है तो पास। ऐसे दिल्ली जुडिशल सर्विस का होता है, ऐसे एसएससी का भी होता है, ऐसे ही क्लैट का होता है, ऐसे जेई का भी होता है। तो हर एक एग्जाम इसी बेस पे होता है कि उसका लास्ट डेट पे ही उसको कंसिडर किया जाए। अदरवाइज तो उसका कोई बेस नहीं है ना। बच्चे तो भाई अल्टीमेटली क्या चाहिए, जो रिक्रूट कर रहा है उसको क्या चाहिए? एलिजिबल कैंडिडेट्स चाहिए। टेक्निकलिटीज थोड़ी चाहिए कि इस दिन होना चाहिए उस दिन नहीं होना चाहिए। आप जिस दिन रिक्रूट कर रहे हो उस दिन उनके पास है। वो भी ऐसी कंडीशन में जब आप 3.5 साल तक कोई एग्जाम ना कंडक्ट करा पाओ। ना लेते हो आप खुद, इतनी मुश्किल से उसको ट्रेनिंग सर को एक करते बात हो और, अपनी लाइफ। जैसे जैसे सर इसमें जो वैकेंसीज में रिजल्ट आया हुआ है, क्या इसमें मॉडिफिकेशन लिंक ओपन होने के चांसेस हैं? हाँ, अब जो रिजल्ट आया है परसों, जो कट ऑफ मार्क्स आए हैं आप लोगों के, ठीक है ना? तो वो कट ऑफ मार्क्स तो हैं, आ गए हैं। अब उस कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे ये डिटरमाइन होगा कि कितनी वैकेंसीज अभी इसमें खाली बचेंगी। अभी वो वाली वैकेंसीज भी हैं जिन्होंने अदर देन रेलवे अप्रेंटिस का कोर्स किया है और उसको इन्होंने एज अ सर्टिफिकेट इसमें अप्लाई कर दिया है, तो वो सीट्स भी उनको एक तरह से सर खाली हो लेकिन एक जाएंगी। बात और, अभी सीसीए स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया हुआ है सर, नॉर्मल स्टूडेंट का आया हुआ है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी सीसीएए का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो अभी रिजल्ट जब आया नहीं है तो इनको इनको तो पता ही होगा। लेकिन वैसे ऑफिशियली किसी को नहीं पता कि कितने सिलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि आप लोग सी सी ए का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो होगा नहीं, होगा क्या? नहीं, उनका नहीं नहीं सर, नहीं होना है। होगा। सीधा आप मेरिट ही बनेगा। डायरेक्ट मेरिट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग। हाँ, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तब होगा ना जब इन बच्चों का पीईटी क्लियर होगा, पीईटी स्टेज क्रॉस करेगा। मेरे को लगता है सर ये जो 10th बेस में है इनका पीटी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही सीसीए स्टूडेंट का साथ में ही पब्लिश करेगा रिजल्ट। हाँ, क्योंकि जो भी चीज़ होगा एक साथ ही होगा, आगे पीछे थोड़ी करेंगे, इसका पहले उसका बाद में। तो जब पीईटी कंप्लीट होगा उसके बाद होगा। पीईटी अभी कम से कम महीना तो लग ही जाएगा। ये तो सर बात अभी है सर, 1 मंथ के आसपास में। अभी तो लग जाएगा। कुछ नहीं कह सकते सर कि मतलब जो है सीसीए वालों का रिजल्ट जो है क्या मतलब कब तक आएगा। बाकी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं हम लोग कि क्या होता है इन लोग का। बाकी टाइम तो है सर थोड़ा अभी, अगर जो तो क्योंकि नॉर्मल इसी कैंडिडेट इसी का रिजल्ट आए अभी। इसी बीच में अब जो है सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए लिटिगेशन की विंडो खुल गई है, जहां नोटिस इसमें इशू हो गया है। अब नोटिस इशू होने से अब तुम्हारे फेवर में ये हो गया कि अब रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो बाउंड हैं इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, और अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उस पे आर्गुमेंट्स होगी, वो लिखेंगे अगर कि हम इसको नहीं ले सकते हैं, मॉडिफिकेशन लिंक नहीं देंगे। तो अब तो फिर वो अपना ग्राउंड लिखेंगे क्यों नहीं देंगे। समझ गए ना? और ऐसा कोई सस्टेनेबल ग्राउंड नहीं है जिसको माना जाए कोर्ट की। जब वैकेंसी फ्री है, वैकेंट्स है, तो क्या किस ग्राउंड पे तुम्हें मना कर सकते हो? कोई एक आधार भी नहीं है कि हमें ये चीज़ दिक्कत होगी। तो ऑलरेडी ट्रेन स्टूडेंट है, सब सीसीए सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। तो अब जो है ना 12.2 को चैलेंज करना है। साला ये 12.22 जैसे ही चैलेंज होगा, इसमें ये हो जाएगा कि जो ये अपना 12.2 जैसे ही चैलेंज हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर का जो एक इशू बात है। और, जैसे कि रेलवे हाई कोर्ट की बात नहीं मान रही थी, तो इसके अगेंस्ट भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। रेलवे हाई कोर्ट की बात नहीं मान रही थी तो उसीलिए तो आज इसको नोटिस इशू किया ना रेलवे को, दोनों रिस्पोंडेंट्स को। यस सर। उसके बाद अब सर जो हियरिंग होगी अब दोबारा फिर से होगी ना, आपने बोला। 25 जनवरी को होगी। 25 जनवरी से पहले ये लोग अपना पूरा एफिडेविट ऑन एफिडेविट रिक्वायर्ड फाइल करेंगे कि क्यों जो हमारी पिटिशन जो था उसको, उसके ऊपर क्यों इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्यों वैकेंसीज अनफिल्ड है अभी तक, क्यों इन्होंने फिल नहीं किया, क्यों मॉडिफिकेशन लिंक ओपन नहीं किया। और उसके बाद जो सीट्स बचेंगी एग्ज़ाम के बाद उसका क्या स्टेटस ये लोग रख रहे हैं, वो दोनों चीज़। ठीक है सर, तो ये सब अब 25 को क्लियर होगा। हाँ, ये तो इस पे हो गया है 25 को का। अब इसमें जो है ये कुछ भी नहीं बच सकते। अब हम उसके बाद जब रिस्पांस फाइल होगा ना इधर की साइड से, तब उसके ऊपर आर्गुमेंट्स होगी। समझे? एट दिस स्टेज आर्गुमेंट्स नहीं हो सकती है क्योंकि दूसरी पार्टी का रिस्पांस कोई फाइल नहीं हुआ है। तो ये, और ये मॉडिफिकेशन लिंक के लिए तो अपना कंटेम्प्ट पिटिशन से होएगा, इसी से होगा।
ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है कि ये पूरे हर समय के लिए मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज जो है, उस स्टेज को खोलने के लिए ताकि हमारे सर्टिफिकेट्स उस दिन को काउंट हो, 12 अप्रैल 2019 को काउंट ना हो, उस दिन काउंट हो, तब जाके सारे बच्चे इसमें बेनिफिट्स ले पाएंगे। क्योंकि अंदाज़ा लगा सकते हो, जो कि कोर्ट के ध्यान में भी मैं आज लाता, लेकिन आर्गूमेंट्स का यहाँ पे आज था नहीं वो चीज़। वो ध्यान में यही लाता कि 20,734 सीट्स खाली है सर। इंडिया की क्या पहली जो ऐसी वैकेंसी है जहाँ पे एप्लीकेंट नहीं मिल रहे हैं, मतलब इनको एक्चुअली ऐसा नहीं है मिलॉर्ड्स। बात यह है कि एप्लीकेंट्स बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने विदाउट एनी जस्टिफिकेशन वाला 12.2 को रख दिया ला करके, उसके हिसाब से एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं वो। और इसका कोई बेस नहीं है इसको ला करके रखने का, कोई रीज़न नहीं है, क्या ज़रूरत है इसकी। ये बेसलेस है, तो 12.2 को हटाना बहुत ज़रूरी है। और इस क्योंकि ये पूरा ही अपने आप में एक इशू है, डिफरेंट इशू है, अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस पिटिशन जो अपनी फाइल हुई थी कैट में। कैट में तो अपनी ये हुई थी कि हमें कंसिडर करो, कंसिडर करो। अब रेट पिटिशन ये होगी कि 12.2 को हटाओ, और 12.2 को जैसे ही चैलेंज हो जाएगा तो वो सक्सीड हो जाएगा, तो सब लोगों का रास्ता साफ है फिर। और 12.2 वहाँ 12 अप्रैल 2019 की जगह ये आ जाएगा कि लास्ट डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसके रेफरेंस में हमें क्या डालना होगा, राइट टू लाइवलीहुड के, that employment that the work is comes under right to livelihood under these section these judgments। भाई जी उसमें है ना कि for living a meaningful life there must be an right of livelihood। और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है बार बार कि जब आदमी, वही तो मैंने आज उनको रिलेट करके बताया भी था, लेकिन डिटेल नहीं जा पाया क्योंकि टाइम नहीं था उस चीज़ का, कंटेम्प्ट था नोटिस का। तो फाइनल हेयरिंग इस पे कर, जो रिजल्ट के बाद सीट्स जो वैकेंट रह जाएगी उन सीट्स में उसको कन्वर्ट ना करे, वो उसी में रहे। ये दो प्रेयर्स होंगी, और ये दोनों कंप्लीट सेपरेट प्रेयर्स हैं। तो इस पे कोई ऑब्जेक्शंस भी नहीं आएगा कि आपने सेम पिटिशन, मतलब सेम ये पिटिशन या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमारा था कि आप हमें भी मान लो। इसमें हमारा है कि आप इन्हें ये जो रूल 12.2 बनाया है यही बेसलेस है, इसका कोई रीज़न नहीं है स्टैंड करने का, इसको हटाओ पहले। ये हट जाएगा तो गेम ख़त्म हो जाएगा सारा, है ना। तो बहुत विद इन मतलब वीक जो है कैट दिल्ली में पिटिशन करनी है। तो आज सबसे आपको पता होगा कि जितेंद्र मीना है जो राजस्थान से, गंगापुर सिटी से, तो वो बेचारा आया था सुबह ही 8 ही बजे, पूरा दिन भर मतलब असिस्ट किया उसने सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर। तो फिर अभी उसको छोड़ा मैंने यहाँ पे स्टेशन, अभी वो जाएगा 10 बजे निकल गया होगा। बात हुई थी सर, उससे पहले बात हुई थी, हमने कहा था कि आ जाना आप। तो उनका हाँ। आने का भी मन था, मैंने कहा आप आ जाना, बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने आए थे 3-4 बच्चे थे वहाँ पे। तो बहुत बड़ी बात है कि लिटिगेशन अपनी आगे बढ़ गई, इस स्टेज पे रुक नहीं गई है यहाँ पे, डिसमिस डिसमिस होकर के, ठीक है, नोटिस इशू होकर के प्रोसेस पे आगे बढ़ गया है। अब क्या है कि ये जब तो होता करना है ही ना कि, पड़ेगा ना रेलवे को, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये बोला हुआ है। हाँ, तो अब होता है ना कि हौसला बढ़ता है। अभी तक साला डिसमिस डिसमिस हो रहा था, अब एक पॉजिटिव साइन आया तो अब हिम्मत बढ़ रही कि अब कैट दिल्ली में भी दोबारा चलेंगे अपन। उसमें सी हटाओ रूल 12.2 को, अब हिम्मत से जाएंगे वहाँ पे कॉन्फिडेंटली। तो यस सर, 12.2 कोशिश तो को यही हटाना रहेगी बहुत अब देखिए। जरूरी है। ठीक एक है। तो सर 12.2 रूल को हटाने की बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जो हम अभी तक प्रेयर कर रहे थे कि जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं उन पर क्या कर सकती है कोर्ट, क्या उन पे चांस दे दे, उन पे वो मॉडिफिकेशन के थ्रू वो 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 कंटेम्प्ट पे है। वो ये कंटेम्प्ट। ओके ओके। ये ऑर्डर कंटेम्प्ट वाले में आएगा जब वो अपना रिस्पॉन्स फाइल करेंगे, उसके बाद इस पे ही बहस होगी बस, कि राइट जो राइट। सीट्स बची हुई है उसके लिए ओपन मॉडिफिकेशन लिंक ओपन करो, बच्चों को भरने दो। बिल्कुल। बस सर यही अगर हो जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा। जो सीटें नहीं तो बची नहीं, हैं वो उसमें मॉडिफिकेशन तो ओपन ये हो जाए दोनों बस। चीजें चल जाएंगी साथ में। यहाँ से कैट के थ्रू ये चल सकता है रूल चैलेंज करने वाला, और जो ये कंटेम्प्ट पे चल रहा है ये वैकेंट सीट वाला चल रहा है। दोनों जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ तो कंटेम्प्ट वाला तो चल ही रहा है मस्त एकदम, और इसी से अपनी हिम्मत इधर भी बढ़ी है कि कैट दिल्ली में भी डाल देते हैं। चलो रूल चैलेंज में आ जाएगा ना, तो ये और दिखाने के लिए और अच्छा होगा बच्चों को भी कि भाई अब यहाँ पे जो है हर एक बच्चा आ सकता है। और इसके बेसिस है ना, राइट टू लाइवलीहुड है,
कोई ग्राउंड नहीं है 12 अप्रैल 2019 का। हम तो मांगेंगे इनसे पिटीशन में कि साले तुमने 12 अप्रैल 2019 की जो डेट फिक्स करी है एलिजिबिलिटी के लिए, इसका क्या एक आधार है, किस आधार पे करा है? आपने जब एग्ज़ाम नहीं कराया 3 साल, ना आपने जो 12 अप्रैल 2019 को डेट दी है, ना आपने उस दिन कोई सर्टिफिकेट मांगा, ना आपने उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे कोई काम किया। आपने तो 3 साल के बाद सिर्फ एग्ज़ाम करवाया है। राइट। और आपने खुद ही बोला है कि सर्टिफिकेट कब चाहिए, तो जब चाहिए जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट स्टेज पे। तो फिर जब डॉक्यूमेंट स्टेज पे ही सर्टिफिकेट चाहिए तो 12 अप्रैल 2019 क्या हिलाने के लिए फिर आपने रखा हुआ है? बस लोगों को रास्ते से हटाने के लिए, पीछे मुड़ जाए। यही सर कि आपका उन लोग मतलब यही बाहर चीज़ें जो निकल है जाए वहाँ कैसे पे भी करके कैट दिल्ली बस। में डालनी है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो, ताकि ये लोग जो है किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए। तो इसीलिए कैट दिल्ली में मैं बता रहा हूँ इस बार आपका होएगा, इसलिए होगा क्योंकि अब एग्ज़ाम भी हो गया, अब रिजल्ट भी आ गया। अब क्या बोल सकता है जज? पहले तो चलो प्रेयर गलत थी आपकी, आपने प्रेयर ये मांगा था कि हमें मतलब कंसिडर किया जाए एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट में जो भी है। कंसिडर का मतलब तो यही होता है ना कि रिजल्ट के बाद, सॉरी मतलब पीईटी के बाद, चाहे एग्ज़ाम सीबीटी के बाद हमें कंसिडर किया जाए उसके बाद। तो उसने मना कर दिया। तो अब जो है एग्ज़ाम सब हो गया है, अब रूल डाल देंगे कि बहुत बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाए इसलिए क्योंकि आपके रूल ही बेसलेस हैं, बिना स्ट्रिंजेंट है, बिना किसी रीज़न के हैं। 12 अप्रैल 2019 के बाद ही बच्चों ने सर्टिफिकेट गेन किया है, तो वो कहाँ जाएंगे? सीट्स वैकेंट्स पड़ी हुई है। सर एक क्वेश्चन है कैंडिडेट के, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं लोग। क्वेश्चन ये है कि सर ये ईडब्ल्यूएस का मुद्दा क्यों नहीं रख रहे हैं? तो सर आप इन लोग को सेटिस्फाई कर दीजिए अपने हिसाब से, क्या जवाब हो सकता है इसका। किसका और किसका? ईडब्ल्यूएस जो मैटर है वो क्यों नहीं रखा जा रहा है, ये ये बहुत बच्चे कमेंट कर को रहे हैं बच्चे लोग, को आप पढ़ के बता दो। है देखो ना। क्या है ना कि ईडब्ल्यूएस का मुद्दा रखने के लिए जगह चाहिए अच्छी, जहाँ पे उसको रखा जाए और उसका काम हो। तो ये कंटेम्प्ट पिटिशन में तो उसका कोई काम नहीं था। कंटेम्प्ट में तो ये था कि हमारी जो ग्रीवांस थी, हमने उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया नहीं, कि हमारे ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने माना नहीं आज तक। तो कंटेम्प्ट उतना है। अब जज, अगर आपके पास वीडियो होगी हियरिंग की, तो आप उसमें सुनना क्या बोलती हो बार बार कि मिस्टर काउंसिल, आई एम क्या कहते हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू फाइल अ सेपरेट रिट पिटिशन बिकॉज दिस इशू आर डिफरेंट। तो है अच्छा ना सर, वही। हाँ ये तो क्लियर हो गया क्योंकि ये यहाँ पर ग्राउंड था नहीं कंटेम्प्ट वाले में रखने का। बट यही चीज आपने सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक रखी थी ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस को कंसीडर कर क्यों नहीं रही? सुप्रीम कोर्ट में मुझे ध्यान नहीं है, मैंने रखा था इस चीज को। आई थिंक हाँ हाँ, रखा था। इस पर उसने ये कह दिया था कि दिस द पॉलिसी मैटर। तो अब क्या है ना, वो तो खैर एक आर्गुमेंट्स का पॉइंट है, लेकिन जब हम अभी कैट दिल्ली में चैलेंज करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट डलेगा कि अच्छा, आपने क्या उनको ये तो पॉइंट वाकई में डाला जा सकता है इस चीज के साथ, या ये अलग चीज हो गई? हाँ क्या सर, ये क्या पॉसिबल है वहाँ पे। क्या ये ईडब्ल्यूएस का पॉइंट इसके साथ डाला जा सकता है, या ये अलग चीज ही हो गई ईडब्ल्यूएस? देखो, सर एक चीज और है। ई डब्ल्यू एस का पॉइंट डालने से हमारा कुछ मटेरियल नहीं है, लेकिन इससे सिर्फ ये शो हो सकता है कि आपने जो है मतलब टाइम टू टाइम हर किसी के लिए सब कुछ किया, लेकिन हम लोग सीसीए वालों के लिए कुछ नहीं किया। राइट। अगर आप इतने ही स्ट्रिक्ट थे रूल को लेकर के, तो आपने ईडब्ल्यूएस को क्यों एलिजिबल किया? बस यही चीज शो कराना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगती है हम्म। जो हम चाहते हैं कि कोर्ट इस चीज को समझे। फिर वो बोलेंगे कि नहीं, ईडब्ल्यूएस ही 2019 में आया था तो अभी बच्चे नए नए सर्टिफिकेट बना रहे थे। उसमें क्या बोला कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लास्ट स्टेज तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज तक भी अगर कोई बनवा रहा है कल उससे एक दिन पहले, तो वो भी वैलिड है। राइट, यही तो बोला है। सोचो, जब वो वैलिड है साला, तो ये सीसीए का सर्टिफिकेट क्यों वैलिड नहीं है? यही पॉइंट चाह रहे हैं सारे बच्चे, सब ये लोग चाहते बच्चों हैं ने कि ये ये बच्चों हम ने लोग साला ये वाला पॉइंट नहीं हद से रख पा रहे हैं वहां पे। ये बच्चों ने लॉकडाउन में जब सब लोग मजबूर थे, जब घर में बंद थे, अपने जिंदगी दांव लगा के इन्होंने ये सब किया।
तो ये सारे इतना मोटा मोटा जो बहस मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है ना, ये बहस मुझे फेंकना है कैट दिल्ली में, समझ गए ना। एक तो चीज और है। विद इन अ वीक इसको फाइल करना है। सर सर, ये है ना कि जैसे जो ईडब्ल्यूएस का आपकी बार रिजल्ट आया है ना, हम बता रहे हैं कि जो ईएक्स मैन सर्विस वाले होते हैं उनके बराबर उनका मेरिट गया है सर। ईडब्ल्यूएस वालों का इतना कम मेरिट गया है कि जो एससी कैंडिडेट का बच्चा होता है उससे भी कम गया है मेरिट सर। आप समझ सकते हैं कि कैसा एक तरफा मतलब किया जा रहा है। हम यहाँ पर खुल के तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको अप्रेंटिस से भी ज्यादा जो है वैल्यू दिया गया है रेलवे की तरफ से। ये चीज सर अपने आप में बहुत गलत लगता है मेरे को। हाँ, तो वही वही उसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब की कैट दिल्ली में एक बार सब चीज़, अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे हो गए हैं, हमारे पास जो है ग्राउंड्स भी अब हो गए हैं इसको चैलेंज करने का। और प्रेयर तो हम अपनी मर्जी का कर ही रहे हैं इसको, नोटिफिकेशन का जो 12.2 को ही हटाने के लिए। तो मेन तो ये है, उसमें प्रेयर गलत थी तो पिटिशन उस डायरेक्शन में चले गई। अब सेपरेट प्रेयर है कि अब प्रेयर हमारी ये नहीं है कि हमें आप कंसिडर करो एक रिजल्ट के बाद। प्रेयर ये है कि आपने 12.2 किस बेस पे लेके आए, इस पे आप जवाब दो कि 12.2 लाने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी। आपने आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, ना किसी को कंसिडर किया, एग्ज़ाम 3 साल के बाद कराया, तो कहाँ आपने इस सर्टिफिकेट का यूज़ किया है जिससे ये दिखे कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, अब खुद कह रहे हो कि सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्यूमेंट स्टेज पे, तो डॉक्यूमेंट स्टेज के तो हमारे पास सबके पास सर्टिफिकेट है, तो हम लोग क्यों टेक्निकलिटीज़ के बेस पे तो डिनाई किए गए ना। तो 151 कहाँ जाएगा, इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी किसी भी हाई कोर्ट का या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इनहेरेंट पावर होता है सिविल कोर्ट का कंप्लीट जस्टिस करने का उसमें, है ना। तो ये सारी आर्गुमेंट्स है बहुत तगड़ी मेरे पास, मैं बता रहा हूँ कैट दिल्ली से कुछ ना कुछ मैं फेवर लेके ही आऊँगा। 1 हफ्ते के भीतर यहाँ पिटिशन तैयार, मतलब सब ग्राउंड्स मेरे पास हैं, तुरंत से फाइल करते हैं। पता नहीं छुट्टियाँ भी चल रही होगी शायद 5-6 दिन तक, कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या मोस्टली आपकी रिप्लाई फाइल नहीं हुआ मैं खींच दूंगा आपकी, समझे। बिल्कुल सर। वो ये है, और उसके लिए कोई वो दिक्कत भी नहीं है ना ना। जो भी चीज़ है, जो हल्का फुल्का थोड़ा सा लिटिगेशन का एक्सपेंस होगा आप लोग थोड़ा बेयर कर लेना उसको कैट दिल्ली के लिए। बाकी सही है, वहाँ भी चलेगा, 25 तारीख को वहाँ है, और यहाँ पे अपना 12-13 को कैट दिल्ली में हो जाएगा। इश्यूज दोनों डिफरेंट है। चल भाई, सोने का इंतजाम करो। ठीक है। ठीक है। बाकी बच्चों को एक वीडियो बनानी हो तो सप्लाई कर देना, चाहे इसी को सप्लाई कर देना कि बच्चे समझ जाए कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं और आज क्या हुआ हेयरिंग में। तो आज भी ठीक मतलब हेयरिंग हुई, लेकिन क्या कहते हैं कंटेम्प्ट था, तो दूसरी पार्टी को बिना रिस्पांस मंगाए क्या ही बहस उस पर होती। तो उन्होंने रिस्पांस मंगाया है दूसरी पार्टी से कंप्लीट पूरा, जी और ठीक है ना। जी। ओके सर।